रिकॉर्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ब्रांडिंग की। अगर आप किसी की स्टोर की ब्रांडिंग वगैरह कैसे करते हैं, सारा कुछ कंटेंट मार्केटिंग वगैरह। ओके। क्योंकि याद रखिएगा कि सेल्स एवरीथिंग नहीं होती। इन द लॉन्ग रन यू नीड टू हैव ब्रांडिंग। आपको प्रॉपर एक ब्रांडिंग चाहिए, एक आपको कंटेंट चाहिए जिसकी बेस पे आपका स्टोर लॉन्ग रन चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ऐड चलाओ तभी सेल है, जब ऐड बंद कर दो तो सेल आना बंद हो जाए। ऐसा तो ये फिजिबल नहीं है ना। इट्स नॉट गुड थिंग टू रन अ बिजनेस। ओके। तो उसके लिए आपको जो है ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग में भी मल्टीपल चीजें होती हैं। एक होता है आपका नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और ऑर्गेनिक मतलब रियल ऑर्डर, रियल फॉलोअर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉट्स वगैरह हो, नहीं, फायदा नहीं है उनका। दूसरा आपका कंटेंट। इन दो चीजों पे बड़ा काम होता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि आप अपने फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे चलाएंगे, और अपनी इंगेज अपनी फॉलोअर की कैंपेन उसमें कैसे चलाएंगे, आप अवेयरनेस की कैंपेन कैसे चलाएंगे, इस बारे पे अब हम बात करेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, एड मैनेजर में जाना है। मैं किसी का एड जहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। लेट्स से आई वांट टू वांट के मेरे पास जो है सेल्स आनी चाहिए, सॉरी मेरे पास फॉलोवर आने चाहिए मेरे पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर। तो उसकी कैंपेन आप कैसे चलाते हैं, वन सेकेंड। क्रिएट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो अब आप क्रिएट करेंगे ना, देखिए आपके मल्टीपल टाइप के आपके होती हैं जो आप लेते हैं। अगर आप फेसबुक पेज के फॉलोवर लेना चाहते हैं तो आप एक एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैनुअल रहेंगे इसके अंदर, कंटिन्यू। इस पे आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपने सीधा एड सेट पे आ जाएंगे, और आपको जहां पे आपको कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, आपको फेसबुक पेज पे चाहिए। गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस गोल आपका बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स पे आ जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि सारा का सारा कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें आपने ये काम करना है कि अगर आपके पास एक कंसिस्टेंट सेल आ रही है और महीने का 20-25 हज़ार रुपये आप ब्रांडिंग पे लगा सकते हो या फॉलोवर पे लगा सकते हो, तो क्या करोगे, एक 300 रुपये पर डे के हिसाब से अपना करना है। और अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने ऑडियंस डालनी है ना, वो आपके ऑलरेडी जो विनिंग ऑडियंस होगी वही डालनी है। लुक लाइक ऑडियंस है वो डाल दें, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है वो डाल दें, जो भी ऑडियंस होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। ओके। और आपने उसे चला देना है। और आपने इस वाले को फिर बंद नहीं करना, चलता रहेगा, कभी ज्यादा लाइक्स कभी कम लाइक्स, लेकिन आपको कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे कुछ 100, 200, 100, 200, 100, 200 फॉलोअर्स मिलते रहेंगे। आप एवरी मंथ 3-4 थाउजेंड के नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके बढ़ते रहेंगे, और आपका एक आफ्टर अ ईयर आपका एक 50,000 या तो वो वैसे भी लोग आते रहते हैं, तो 1 लाख फॉलोअर से प्लस का फेसबुक पेज बन जाएगा। और वो एक अच्छा नंबर है ऑन फेसबुक, और वो सारे के सारे रियल होंगे, आपके टारगेटेड कस्टमर होंगे। तो आज नहीं तो कल वो आपसे आपकी चीज परचेज कर सकती है। तो इस तरह आप अपना एक चलाओगे। हाँ, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वही बात एनालाइज करके देखना है कि ऑडियंस में मसला है या एड में मसला है। एड में मसला होगा तो एड चेंज करना है, ऑडियंस में मसला होगा तो आपने ऑडियंस को चेंज कर देना है। ओके। अब बात आती है कि सर फिर अगर हम लोगों ने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, तो मैं अब उसकी बात करता हूँ। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे जैसे आप लोगों ने ये कंफर्म करना है कि आप लोगों को मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। आप लोग मुझे चैट पे ज़रा बता दें कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है, ताकि मुझे भी पता लग जाए। अब आई थिंक ये जी हो रही थी। ठीक है। फ्रंट पर नहीं हो रही, अब कोई कह रहा है हो रही है, इसमें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा था। लेट मी डू अनदर थिंग, वन सेकेंड। बेटर है मैं एक और तरीके से मैं जूम जूम ज्वाइन करके मैं वहां से कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। Recording in progress. मैं अपने मोबाइल से ज़रा कनेक्ट हो जाता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। Recording in progress.
जब बताइएगा जब मेरी जो है मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही हो। आप लोगों को शो हो रही है मोबाइल की स्क्रीन मेरी? ओके। आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। जिस तरह देखें, अगर मेरा भी अगर आप लोग देखेंगे ना, ये देखें कि अब इंस्टाग्राम पे क्या है, आप अपने फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे बनाते हैं। एक तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को रील्स पे बड़ा फोकस करना है। अपने प्रोडक्ट के बारे में रील्स बनाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, प्रोडक्ट के रिव्यूज की वीडियोस बनाएं। रील्स होनी चाहिए, इमेजेस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज रील्स आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आइडिया नहीं है कि आपको किस तरह की रील्स बनानी है, तो देखो अपनी मार्केटिंग के कंपेटर को निकाल सकते हो। एग्जाम्पल है, जो मेरे अगर जो क्या कहते हैं क्लाइंट्स की बात की जाए, एक मेरा क्लाइंट है स्पैजियो के नाम से, शॉप स्पैजियो, ठीक है। अब देखिए कि इनके 31,000 फॉलोवर सारे के सारे रियल है, फेक फॉलोवर नहीं है। आप इनके देखें, इन्होंने अपनी रील्स बनाई। ऊपर से ना, अब ये एक ज्वेलरी ब्रांड है, ओके। इन्होंने अपनी रील्स बनाई हुई है, अपने ये प्रोडक्ट की बनाती है, दो दो 10 सेकंड 15 सेकंड्स की रील बनाती हैं, अपलोड कर देती है, ओके। उसका फायदा ये होता है कि वो अपलोड करने का, जाहिर सी बात है कि हर डेली बेसिस पे एवरी एक दिन छोड़ के एक दिन इनकी रील जो इनके फॉलोवर्स होते हैं उनके पास जाती है। उन्हें पता होता है कि अच्छा आजकल इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड वगैरह चल रहा है। तो जब भी अगर उन्होंने फ्यूचर में कोई क्लाइंट वगैरह या कोई कस्टमर आपसे चीज परचेज करना चाहेगा, वो जब हर दूसरे दिन तीसरे दिन देखता रहता है इन्हें, तो उसे माइंड में फिक्स हो जाता है कि नाउ स्पैजियो इज अ ब्रांड, जो एक ज्वेलरी ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है वो आपकी। और इफ समवन वांट्स टू परचेज ज्वेलरी, वो यहाँ से परचेज कर लेंगे। तो आपने भी सबसे पहले तो क्या करना है, इस तरह की रील्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड्स के बारे में। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आपको अपना फेस ना दिखाए, नहीं। सेकंड आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपना जो ब्रांड है उसे अपने फेस के साथ अलाइन कर दे। मतलब कि हर वीडियो के अंदर आपका फेस होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में बात बता रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड यू आर डूइंग समथिंग, आपको अपना फेस ऐड करना पड़ेगा। जैसे पाक विल्स की बात की जाए, पाक विल सुनील मंच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुनील मंच हर वीडियो के अंदर होता है, हर किसी को पता है पाक विल बीन सुनील मंच। तो आपका ब्रांड को आपका फेस लाजमी चाहिए होता है। अगर आप इस तरह नहीं, अगर बात है कि फेस को आप नहीं कर सकते, तो आपके ब्रांड को आपकी आवाज चाहिए। अगर आप सैगल मोटर वाले को देखो, हर बंदे को पता है साग फ्रॉम सैगल मोटर। जब भी उस बंदे की आवाज आती है, हर कोई समझ जाता है कि दिस इज अ सैगल मोटर एड या सैगल मोटर वीडियो। तो आप लोगों को भी अपने ब्रांड को अपने फेस के साथ नहीं कर सकते, अपनी आवाज के साथ वो भी नहीं कर सकते। ऐसे कुछ चीजों के साथ आपको करना पड़ेगा जिससे लोगों को पता लगे कि दिस इज योर ब्रांड। अगर आप नीचे करो तो देखो, ये जो कपल ऑफ, जिस तरह ये एक इनका वो प्रोडक्ट है ना, बैकग्राउंड की बात करो जिसके ऊपर रिंग्स लगी हुई है, दिस इज आल्सो द सेम बैकग्राउंड बट प्रोडक्ट चेंज है। तो इससे लेकिन इनका फायदा क्या हो रहा है कि जो बैकग्राउंड इज सेम, जब भी इस तरह के बैकग्राउंड के इन लोगों के सामने रील्स आएंगी तो लोग समझ जाएंगे कि ये जो रील है या ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेजियो का प्रोडक्ट होगा। तो यू नीड समथिंग जो लोगों को नजर है एंड दे कैन रिलेट विद योर ब्रांड, ओके। रेलिवेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने ब्रांडिंग की तरफ जाना है, ओके। तो अब बात आती है कि सर हम अगर हमने ये तो कर लिया, अब हम लोगों ने सर फॉलोवर्स लेके आनी है, तो हम फॉलोवर्स की कैंपेन कैसे चलाएंगे। अब विनिंग इंटरेस्ट तो आपके पास पता लग जाएगा ना, जो सेल्स वाला विनिंग इंटरेस्ट था। तो आप क्या करोगे, अपनी किसी भी रील को उठाओगे, कोई भी आपकी औकात से बाहर तब होता है जब शायद आपकी जेब में उतना पैसा नहीं है। तो आप कोई भी रील को उठाएंगे, ये जो 3 लाइन डॉट्स बने होते हैं ना, इस पे आप क्लिक करोगे, जो बिल्कुल ही मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे करके होते हैं। ये जो बिल्कुल ही लास्ट वाले 3 डॉट आ रहे हैं, ये इस जगह पे बिल्कुल बॉटम पे जो हल्के हल्के डॉट है उस पर क्लिक करोगे ना, तो यू विल सी बूस्ट रील का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने हमेशा चलाना है प्रोफाइल विजिट का ऐड, और कोई ऐड आपने नहीं चलाना। आपने आना है क्रिएट योर ऑन ऑडियंस के अंदर, बिल्कुल लास्ट लास्ट के अंदर होगा क्रिएट योर ऑन। लोकेशन के अंदर आप अपना पूरा का पूरा कंट्री सेलेक्ट करोगे, जो भी कंट्री होगा, पाकिस्तान और एक्स वाई ज़ेड कंट्री होगा वो सिलेक्ट करोगे, डन कर दोगे। अब इंटरेस्ट के अंदर ऑलरेडी आपके पास जो विनिंग इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे पास जैसा मुझे शॉपिफाई का विनिंग इंटरेस्ट आता है, तो मैं शॉपिफाई सेलेक्ट करूंगा। जहां पे एक इंटरेस्ट रखना है, आपने मल्टीपल इंटरेस्ट नहीं रखने। जो विनिंग इंटरेस्ट आपका होगा, जो आपकी लोकेशन होगी और जो आपका जेंडर होगा, लाइक फॉर मी 18 to 50 एज एंड मेल फीमेल आर वर्किंग वेरी वेल। आप वो करोगे, ऑडियंस का कोई भी नाम रखोगे और डन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही करोगे तो आपके सामने जब मेरे पास ये मल्टीपल ऑडियंसेस बनी आ रही है, आपके पास भी
मल्टीपल जो जितनी भी आप बनाओगे आपके सामने आ जाएंगी। आपने किसी भी अपनी ऑडियंस पे सिलेक्ट करना है, जैसे मेरी एक शॉपिफाई विनिंग ऑडियंस है, उस पर आप करके नेक्स्ट कर दोगे। बजट जितना मैक्सिमम हो सके आपने उतना कर, सॉरी मिनिमम हो सके, क्योंकि आपने, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो 6-6 महीने 5-5 6-6 महीने चलती रहती है, क्योंकि वो आपको डेली बेसिस पे आपको फॉलोअर्स देती रहती है, तो आपको मसला नहीं होता। और आप इसे कर देंगे रन दिस एड अंटिल यू पॉज इट, और आप नेक्स्ट कर दोगे। अपनी डिटेल अथवा मेक श्योर करके बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दोगे। दैट्स हाउ यू डू इट। अपने इस तरह का आपने रील को बूस्ट कर देना, इस तरह लोगों आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इंस्टाग्राम के भी वही बात है, एक तो पहले रियल फॉलोवर होंगे, आपके इंटरेस्टेड फॉलोवर होंगे, आज नहीं तो कल आपसे वो चीज परचेज कर लेंगे। ओके, दैट्स हाउ यू डू इट ऑन इंस्टाग्राम। अब एक और चीज आती है, इससे मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब एक और चीज आती है कि सर ये तो हो गया फॉलोवर आ गया, अब ने एक और होते हैं कि हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलानी होती है, हम लोगों ने वीडियो व्यूज वगैरह कैंपेन भी चलानी होती है, तो सर हम वो कैसे चलाएं? बिकॉज इन मार्केटिंग, इन ब्रांडिंग, अवेयरनेस मैटर्स अलॉट। आपको अवेयरनेस देनी होती है, क्योंकि सेल्स के अलावा आफ्टर अ पॉइंट आपको अवेयरनेस से भी काम चलाना पड़ता है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, आपके ब्रांड को जाने। तो अब अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मेरी स्क्रीन दोबारा शेयर हो रही है ना पीसी की, मुझे जरा बता दें। ओके, हो रही है। अब आप लोगों ने अवेयरनेस की कैंपेन्स कैसे चलानी है, वो चलाने के लिए आप देखो यहाँ पे आओगे, कैंपेन के अंदर क्रिएट करोगे, और जहाँ पे अवेयरनेस की कैंपेन को क्रिएट कर दोगे और आप कर दोगे कंटिन्यू। ओके, यू नो के कैंपेन पे हम कुछ भी नहीं करते, एड सेट पे आएंगे। अब आपको परफॉर्मेंस गोल अब आप लोगों ने कौन सा रखना है, ये होता है मैक्सिमम रीच ऑफ एड, के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचे। ये होता है कि एक बंदे को ज्यादा से ज्यादा दफा पॉसिबल ऐड दिखाया जाए, कि बार बार एक ही तरह के बंदों को दिखाया जाए, लेकिन जब वो बोर होने लग जाए तो फिर किसी और बंदे को दिखाने लग जाओ ऐड। और ये होता है कि तब तक ऐड दिखाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको याद रख सके। तो इन अवेयरनेस मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट ज्यादा बेहतर काम करता है, मतलब कि आपका ऐड तब तक एक बंदे को दिखा दिया जाता है 2-4 दफा 5 दफा, के उसे याद रहे कि यू आर अ ब्रांड। तो मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट ही ज्यादा अच्छा काम करता है इन अवेयरनेस। बाकी ऑडियंस तो यू नो दैट के कैसे करना है, इसका भी आपने 300 पर डे करके चला देना है। ओके, अब याद रखिएगा आपका सेल्स का एड डिफरेंट होना चाहिए, ये अवेयरनेस के एड, लाइक्स के एड आपके डिफरेंट होने चाहिए। ये मोस्टली आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी, वीडियो ज्यादा अच्छा काम करती है गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम लाइक्स एंड अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड। इमेजेस से इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती जितनी आपकी इससे अवेयरनेस होती है। ओके, सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस में करने की नहीं है, और आपको चला देना है आपने। और तब तक चलाते रहना जब तक आपको बहुत ही सस्ती से सस्ता रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर जिस पॉइंट पे आपको महंगा रिजल्ट मिलने लग जाए, चेंज द एड। सिंपल इज दैट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि ये वो कैंपेन है जो आपको सालों साल चलती है, सालों साल नहीं तो महीनों के महीनों चलती रहे। ओके, और जस्ट, और आपने वीडियो भी उसकी कंपेन कभी भी नहीं चलानी, हमेशा आपने अवेयरनेस की कंपेन चलानी है, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि होगी वीडियो, क्योंकि ऐड आपका वीडियो है, लेकिन एक तो सस्ता पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। और ऐसी बात है, एट द एंड आपका काम क्या है कि लोग आपके ब्रांड को जान जाए। तो एड रिकॉल लिफ्ट क्या करेगा, उतने ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा कि वो आपको जान जाएंगे, और मसला नहीं होगा। और आपको कल को अगर आपका सेल्स का ऐड उन बंदों के सामने आएगा, तो उन्हें रिमेंबर होगा, वो याद रखा होगा उन्होंने कि अच्छा ठीक है, इसका मुझे ऑर्डर भी 2-4 ऐड आ चुके हैं, तो ओके लेट्स ट्राई दिस ब्रांड। ओके, तो दैट्स हाउ यू डू ब्रांडिंग। सिंपल इज दैट, इसमें और कुछ तरीका नहीं है। सर ब्रांडिंग कैसे है, और कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी ब्रांड के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। कंटेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह आप कर सकते हैं। अगर अगर आप लोगों ने देखा होगा, इन पाकिस्तान एक बंदा है जो उसका ना कपड़ों का ब्रांड उसने लॉन्च किया है, वो पता नहीं, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो क्या करता है, अपने पूरे ब्रांड की स्टोरी बता रहा है इस तरह सोशल मीडिया पे, कि मैं फैसलाबाद गया, मैंने वहां पे कपड़े देखे, तो मेरे सप्लायर से मिला। वो अपनी ना पूरी ब्रांड की जर्नी शेयर कर रहा है, वो ऑडियंस से रिलेट कर पा रहा है, अपना पूरा का पूरे ब्रांड का बता रहा है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, एक्स वाई वो चीजें बताता है। तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग विच इज कंटेंट मार्केटिंग। और ये बड़ा इम्पैक्ट करती है लोगों के ऊपर कि यू कैन रिलेट विद द ब्रांड। ओके, अगर आपको एक ब्रांड की पूरी स्टोरी पता है, वो कैसे बना, क्या क्या उस ब्रांड को लॉन्च करने में इश्यूज आए, आजकल उस ब्रांड को क्या इश्यूज आ रहे हैं, व्हाट्स द ब्रांड इज एक्चुअली डूइंग, तो आप क्या करोगे उस ब्रांड की चीजें परचेज करने में
ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर किसी को पता तो मुझे बता दे। वो पाकिस्तान का लड़का है, इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियोस उसकी आती होती हैं अक्सर, कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। देखिए वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि हाउ ही इज डूइंग विद द ब्रांड, लेकिन वो क्या होता है कि एट द एंड उसका प्रमोट ब्रांड ही हो रहा होता है। ओके। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आता है कि जैसे आपके सेल्स की कंपेन काम नहीं करती, उसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग काम करती है। तो ये सारी कंपेन आपने तब चलानी है, आपने ये एटलीस्ट 2 महीने बाद चलानी है। 2 महीने से पहले नहीं चलानी, क्योंकि पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल्स है वो आपको मिल सके, आपका एक कंसिस्टेंट सेल आ रही हो, ताकि आपको मसला ना हो। ओके। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी तक पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली, इंडिया में भी काफी लोग ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, यू नीड्स पीपल टू रिलेट विद योर ब्रांड। और लोग तभी आपके साथ ब्रांड से रिलेट कर पाएंगे जब वो आपका फेस जानेंगे। लोग अगर जो पाकिस्तानी है उन्हें तो पता है सैगल मोटर के साथ, वो साथ सैगल फ्रॉम सैगल मोटर दे कैन रिलेट। सुनील वंश फ्रॉम पाक मिल दे कैन रिलेट। ईलो वाले भी खुद अपनी वीडियोस बनाते हैं। ओके। और सेंट्रल स्टोरीज वाले भी शुरू में अपना खुद बनाते थे, दाढ़ी मूछ वाले भी खुद शुरू में करते थे। लोग उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कैमरा शाय नहीं होना। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं खुद की वीडियो बनाता हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रमोशन या मेरे कोर्स की प्रमोशन कोई और बंदा आके कर रहा होता है कि लाइक इसकी करो। मैं अपने खुद प्रमोशन करता हूँ, मैं अपनी वीडियो खुद लगाता हूँ ताकि लोग पहचाने कि ये बंदा कौन है, ये क्या क्या करता है। ओके। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन योर ब्रांडिंग। वैसे तो देखो, ब्रांडिंग के तो लोगों ने प्रॉपर पीएचडी की है ब्रांडिंग के अंदर। तो मैं उस सब डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को एक पाथवे दे रहा हूँ जिसे आप फॉलो करके एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो। ओके। धनराज, आपका क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन कर ले। धनराज आपका, 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने म्यूट किया है, 1 सेकेंड। जी धनराज, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर पहले जो आपने कहा अवेयरनेस वाली सर मुझे ये कंप्लेन समझ नहीं है, मतलब किसके लिए चला है इसमें, मतलब क्या चलाना पड़ता है, किस टाइप के एड्स में चाहिए। और दूसरा ये कि सर जो आपने कहा ना कि आपने पहले फोकस करना है सेल्स पे, जो अवेयरनेस है या जो फॉलोअर्स हैं वो आपने 2 महीने बाद लाए। तो सर जो फॉलोअर्स वाली वो अभी चलाए हैं वो भी 2 महीने बाद। देखिए, एज अ ई कॉमर्स ब्रांड यू नीड सेल्स इज एवरीथिंग फॉर यू। तो कोई भी इस तरह की कैंपेन चलानी है तो 2 महीने बाद चलानी है, ना फॉलोवर की शुरू में चलानी है इतनी आपने, ना ही आपने अवेयरनेस की चलानी है। ओके। ठीक है सर, तो अवेयरनेस का तो समझ नहीं है, मतलब किस टाइप के इसमें एड्स होते हैं, किस अच्छा, टाइप के चलाने अवेयरनेस पड़ते हैं। के अंदर ना आपको पूरे बस समझ लो कि फनी वीडियोस टाइप, फनी वीडियो मतलब इंटरटेनिंग वीडियोस आपकी होनी चाहिए, जो आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को तो प्रमोट कर रही हो, लेकिन थोड़ी सी फनी हो या कुछ इंटरटेनिंग हो कि लोग बोर ना हो रहे हो। ठीक है। ठीक है सर। आजकल, वैसे आजकल का कंटेंट की बात करें, आजकल मीम वीडियोस बड़ी चल रही है। अक्सर ब्रांड क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मीम वीडियो लेके आते हैं, एंड में अपनी वीडियो शो करा देते हैं उससे रिलेट करके कुछ। तो वो बड़ा कंटेंट ठीक चलता है आज का आपका। ठीक है। ठीक है। आई थिंक किसी और का भी हैंड रेस था धनराज के अलावा, आई थिंक नहीं है। आरिश इमरान जी, आपका हैंड रेस, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक क्वेश्चन ये था कि सर ये जो आजकल सर इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाता है कि जब आप ब्रांडिंग पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आ रही होती है मोनेटाइजेशन की ऑप्शन, सर क्या वो हमें एनेबल करनी चाहिए या वो ऑफ ही रखनी चाहिए? वो ऑफ ही रखना चाहिए था कि वो जो मोनेटाइजेशन है इस फॉर और फॉर द क्रिएटर, नॉट फॉर द बिजनेस है। लो, आप चाहोगे कि आपकी अगर कोई बंदा न्यूज फीड पे आए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जी ठीक है। सर। देखिए वो, और आपकी आपकी पोस्टिंग के साथ किसी और ब्रांड की पोस्ट शो होने लग जाए उसे एज अ एड, आप चाहोगे ये चीज? नहीं नहीं सर। तो फिर क्यों उसे एनेबल करना? वो बेसिकली क्रिएटर को हेल्प करता है कि अगर मेरी पोस्टों के साथ दो चार ऐड भी शो करा दो, कोई मसला नहीं है, बस मुझे उसके पैसे मिलने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो एज अ ब्रांड ये चीज आप लोग नहीं चाहोगे। ओके। ऑल राइट सर, ठीक है सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है इसमें तो मुझसे पूछ ले। हाँ सईद, आपका माइक अनम्यूट था। हेलो। आई थिंक आपके माइक का इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
आप मुझसे टेक्स्ट मैसेज पे पूछ लें। आहद, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, आई थिंक आपके साइड पे कोई इशू आ रहा है। आप मुझसे टेक्स्ट मैसेज पे पूछ लें क्वेश्चन। अच्छा, वैसे ना याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बेसिक बता दिया सारा कुछ, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ होती है। ओके। लेकिन आपको इतना बता दिया कि जिसे आप लोग कर सकते हो स्टार्ट। बाकी आप लोग को अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं फुल ब्रांडिंग की तरफ चला गया, हमारा वही बात है कि कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए इस तरह की चीज़ है ये वाली। लेकिन ये ऐसी है कि आप लोग जैसे आप लोग करते जाओगे, विथ टाइम टू टाइम आप लोग सीखते भी जाओगे और उससे ग्रो भी कर सकते हो एंड इम्प्रूव भी कर सकते हो। बट ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है फॉर द वेरी 6 मंथ काफ़ी है आप लोगों के लिए। ओके। जी, आपने टेक्स्ट मैसेज में क्वेश्चन पूछ लिया अपना। ओके। तो फिर ठीक है सर, मैं हमारी आज कितनी क्लास में होनी थी। बाकी जो हमारे 2-3 लेक्चर रह गए, ईमेल मार्केटिंग रह गए, मुझे ज़्यादा कंफर्म कर दे, एक हमारा ईमेल मार्केटिंग रह गया। और हमारा क्या क्या, एक टिकटॉक रह गया आई थिंक। जी दानिश, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा पुराना लेक्चर से क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को सोचा कि भी और बताएंगे, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। हम्म। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अपना फेसबुक मैनेजर में बिजनेस अकाउंट और जो एड अकाउंट होता है, तो मेरे को उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो क्योंकि फर्स्ट क्या? टाइम है। तो उसमें जैसे कंफ्यूजन ये हो रहा था कि एड एड अकाउंट जो अपना है उसमें या बिजनेस अकाउंट किस में चलाएं, क्योंकि मैं जब एड अकाउंट में बिजनेस का कैंपेन बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें जैसे कि सिंगल एंड कैटलॉग का जो ऑप्शन आता है, तो उसमें कैटलॉग का ऑप्शन आ नहीं रहा है मेरे इसमें। मैं आपको बताता हूँ, एड अकाउंट ना फेसबुक पे दो होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस का एड अकाउंट होता है। ये हम्म, जितनी भी चीजें आती है ना बिजनेस के एड अकाउंट पे आती हैं, जो बिजनेस मैनेजर के अंदर आप बनाते हो। अच्छा। ठीक है। जो आपका पर्सनल हाँ। एड अकाउंट होता है ना, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं आता, तो फिर वो मतलब इशू होता है। तो सर एक बार अगर मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँ तो आप एक बार देखेंगे कि कुछ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ठीक है, बहुत ट्राई कर रहा, आपकी वीडियोस देख रहा बार बार, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हो गई आप है। अपनी कर लो स्क्रीन शेयर में, देख लो तो बाकी भी अगर जब करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जी। ठीक है। अच्छा, एक मेरा ईमेल मार्केटिंग रहता है, टिकटॉक रहता है, एसईओ रहता है। ओके। ये 3 लेक्चर रह गए हमारे आई थिंक। बाकी भी है तो बता देगा, ये 3 है तो वो तो हम फ्राइडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक दिन का एक लेक्चर। जी आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। वो सर मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, मैंने बताना था सर, वो मैंने आपको मैसेजेस भेजे हैं सर, वो फिर उसका रिप्लाई दे देगा सर जब क्लास के बाद। चलें, वो मैं कर दूंगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, क्लाइंट हंटिंग भी है, वो तो हमारा ये तीनों, ये 3-4 है, वो तो एक दिन में हो जाएंगे क्लाइंट हंटिंग के साथ। सर स्क्रीन दिख रही है? जी जी, आ रही है। तो सर ये बिजनेस अकाउंट और ये मेरा एक ऐड अकाउंट बात है। काट रहा हूँ, एक आगे बात करो। देखिए, लीड जनरेशन आप लोगों ने करना भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फेसबुक का कोर्स नहीं है ये। शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स का कोर्स है, ई कॉमर्स में लीड जनरेशन नहीं होती। जी, आप दिखाएं आप। जी सर। अच्छा, ये जो आपका है ना, ये आपका है पर्सनल एड अकाउंट, जो आपने नीचे सेलेक्ट किया हुआ जिस पे लिखा होता है ना यूर एड अकाउंट, यूर अकाउंट। जी। ये आपके होते हैं पर्सनल। पर्सनल के अंदर कैटलॉग वगैरह नहीं आता होता। ओके। तो जो ऊपर लिखा तो रहा है सर ना इसमें, बिजनेस अकाउंट। हाँ, हाँ जी। इसमें चलाना है ना? हाँ, बिजनेस अकाउंट जो है ना, उसी के अंदर जो आपका एड अकाउंट होगा, उसी के अंदर ही आपका सारा कुछ होगा। ठीक है सर। ये वाला। सर ये रहा, सर इसमें मैंने चलाया था, तो इसमें चला तो था, पर ये शायद मैंने आपने से लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनालिसिस कैसे करना, तो इसमें एनालिसिस मैंने किया था इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं आ रहा है ये। सीपीएम बड़ा गंदा आ रहा है आपका। जी। सीपीएम और इंडिया में सीपीसी सीपीएम भी बहुत। सीपीएम इंडिया में सीपीएम 80-90 रुपीज होता है। जी सर, ऑलमोस्ट डबल डबल आ रहा है हर एक चीज़ का। हम्म। तो आप देखें ना कि आप अपनी ऑडियंस चेंज करके देखो, या अपना ऐड थोड़ा सा इंगेजिंग बना के देखो। आपकी वेबसाइट में भी ऐड तो थोड़ा चेंज करूँ? जी। ऐड को थोड़ा चेंज करो। अब आपकी वेबसाइट भी देखो ना, काफी कम ऐड टू कार्ट या नीचे चेकआउट्स आए हुए हैं। जी। ठीक है, तो उस तरह थोड़ा सा काम करो, इसे उस तरह एनालाइज करो, इंप्रूव करो। लेकिन आपने काम सारे इसी ऐड अकाउंट पे करने हैं। ओके, उस वाले पे नहीं जी करना। सर। सर वही कंफ्यूजन था, बाकी तो ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन?
और डीएम वगैरह सब कुछ चेक कर लूंगा मैं, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। हाँ सईद का है एंड आरिश इमाम का, आप दोनों के मैं कर लूंगा, ठीक है। आई थिंक फिर हमारी आज की वजह छोटी ही क्लास है तो अभी एंड ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल कंप्लीट स्टार्ट करके अगला टॉपिक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।